हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एनके मिश्रा एंड यू आर वाचिंग एनके मिश्रा क्लासेस। इस वीडियो में आप सीखेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऑन द कंट्रेरी या फिर एज वेल का प्रयोग। इंग्लिश बोलने में नॉट ओनली बट ऑल्सो या फिर ऑन द कंट्रेरी या फिर एज वेल का प्रयोग होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को बिल्कुल कन्फर्म होकर समझ लें ताकि इंग्लिश बोलते समय फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो पहले आप मौखिक रूप से ये जान लें कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो का प्रयोग क्यों करें। नॉट ओनली और बट ऑल्सो का प्रयोग करेंगे जब हम पहले एक सेंटेंस को बोलेंगे, लेकिन दूसरे सेंटेंस पर ज़्यादा जोर देने के लिए हम इधर फिर बट ऑल्सो का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं अंग्रेजी ही नहीं जानता हूँ बल्कि हिंदी भी जानता हूँ। जोर किस पर दे रहे हैं? सेकंड वालों पर। अब चलिए ऑन द कंट्रेरी का यूज कैसे करेंगे। पहले सेंटेंस के ठीक विपरीत मीनिंग होगा। पहला सेंटेंस आप जो भी बोलते हैं, जैसे वह गरीब ही नहीं है बल्कि दिल का अमीर भी है, तो एक उल्टा सेंटेंस होना चाहिए उधर वाला। वह मुझे मदद ही नहीं करता बल्कि हानि पहुंचाता है, उल्टा होना चाहिए। तो उस कंडीशन में आप ऑन द कंट्रेरी का यूज कर सकते हैं। फिर एज वेल आप नॉट ओनली और बट ऑल्सो की तरह ही कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में थोड़ा सा ठीक से समझना है, लेकिन जरूरत है कि आप इसे अंत तक देखिए, तुरंत भागिए मत, पूरा देखिए, समझिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी करने वाला हूं और देखूंगा कि आप कितना सही जवाब दे पाते हैं, समझते हैं या नहीं, या फिर यूं ही देख रहे हैं। तो इसके लिए जरूरत है कि लास्ट में हमारे पूछे गए सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए सीखते हैं एक एक करके। और आपको बता दें कि मैं रोज सवेरे 5 बजे वीडियो अपलोड करता हूं। सवेरे की पढ़ाई अति उत्तम होती है, इसलिए सवेरे उठकर पढ़ाई कीजिए। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला सेंटेंस नॉट ओनली से है और क्या है। यू नॉट ओनली वॉच द वीडियो बट ऑल्सो लर्न इंग्लिश। यू नॉट ओनली वॉच द वीडियो बट ऑल्सो लर्न इंग्लिश। अब देखिए, टेंस तो जानना जरूरी है, आप कुछ भी पढ़िए टेंस आना चाहिए। तो यू नॉट ओनली वॉच द वीडियो, तुम केवल वीडियो ही नहीं देखते हो, आप केवल वीडियो ही नहीं देखते हैं बल्कि बट ऑल्सो लर्न इंग्लिश, इंग्लिश भी सीखते हैं। तो अगर इसमें समझना क्या है, नॉट ओनली का प्रयोग मेन वर्ब से पहले किया गया है, ये याद रखेंगे। सब्जेक्ट प्लस नॉट ओनली, फिर मेन वर्ब और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, फिर बट ऑल्सो, और यहां पर एक ही सब्जेक्ट है इसलिए दो बार लिखना जरूरी नहीं है, तो वर्ब 1 से फिर शुरू कर दिए। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। शी नॉट ओनली टॉक्स टू मी बट ऑल्सो माई फ्रेंड। अब यहां पर शी नॉट ओनली टॉक्स टू मी, हमेशा याद रखें थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। यहां पर वर्ब का पांचवा रूप यानी V5 यूज किया गया है, यानी सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। तो शी नॉट ओनली टॉक्स टू मी, वह केवल मुझसे बात ही नहीं करती है बल्कि क्या करती है, बट ऑल्सो माई फ्रेंड, वह मुझसे केवल बात ही नहीं करती बल्कि मेरी फ्रेंड भी है, मेरी दोस्त भी है। तो आप इस चीज को समझें, नॉट ओनली और बट ऑल्सो सेकंड वाले सेंटेंस पर ज्यादा जोर दिया गया है, बट ऑल्सो माई फ्रेंड, मेरी दोस्त भी है। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। शी इज नॉट ओनली माई फ्रेंड बट ऑल्सो माई मेंटर। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो में अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो हम क्या करेंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर देखिए इज है। अब यहां पर ऊपर वाले में मेन वर्ब से पहले नॉट ओनली का प्रयोग किया गया है, लेकिन जहां हेल्पिंग वर्ब की बात आ गए तो इसके बाद हम नॉट ओनली का प्रयोग करेंगे, याद रखेंगे। तो शी इज नॉट ओनली माई फ्रेंड बट ऑल्सो माई मेंटर, वह मेरी दोस्त ही नहीं है बल्कि मेंटर भी है, मार्गदर्शक भी है, मुझे प्रेरणा देती है, समझाती है, गाइड भी करती है, ऐसी फ्रेंड है। तो याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, जब हेल्पिंग वर्ब हो तो उसके बाद आप नॉट ओनली का प्रयोग करेंगे। समझ गए? पूछेंगे भी, इसलिए समझना ठीक से जरूरी है। तो चलिए आगे देखते हैं। He was not only a teacher but also a friend. She was, अब पास्ट में बनाना हो, पास्ट में ट्रांसलेट करना हो नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग, तो क्या करेंगे। तो he was not only a teacher, मतलब वह केवल टीचर ही नहीं था, क्या था, बट ऑल्सो अ फ्रेंड, वो केवल टीचर ही नहीं थे बल्कि
फ्रेंड भी थे, दोस्त भी थे। कुछ टीचर फ्रेंडली बिहेव करते हैं, स्टूडेंट से फ्रेंड की तरह बिहेव करते हैं, तो उनके लिए कहा गया ही वॉज नॉट ओनली अ टीचर बट ऑल्सो अ फ्रेंड। वे सिर्फ टीचर ही नहीं थे, वो केवल टीचर ही नहीं थे बल्कि फ्रेंड भी थे। यू विल नॉट ओनली बी अ टीचर बट ऑल्सो अ राइटर। और इसी चीज को नॉट ओनली बट ऑल्सो को अगर फ्यूचर में ट्रांसलेट करना हो, फ्यूचर के लिए बोलना हो इंग्लिश में, तो कैसे बोलेंगे? यू विल नॉट ओनली बी अ टीचर, तुम सिर्फ टीचर ही नहीं बनोगे, तुम केवल टीचर ही नहीं बनोगे, तो क्या बनोगे भाई? तो बट ऑल्सो राइटर, राइटर भी बनोगे, लेखक भी बनोगे। तो यहां पर विल का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट ओनली, और उसके बाद मेन वर्ब यहां पर बी, और फिर यहां पर टीचर, बट ऑल्सो अ राइटर, यानी कि तुम एक टीचर ही नहीं बनोगे बल्कि एक राइटर भी बनोगे। तो इसके लिए आप, मुझे उम्मीद है कि ये आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। अब आगे देखते हैं एज विल का प्रयोग किस प्रकार होगा। दिमाग से देखना पड़ेगा, गौर से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए देखते हैं। शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल, वह केवल सुंदर ही नहीं है, वह केवल सुंदर ही नहीं है, क्या है? शी इज इंटेलिजेंट एज वेल। अब जहां पर बट ऑल्सो का प्रयोग कर रहे थे, नॉट ओनली में बट ऑल्सो का प्रयोग कर रहे थे, अब उसे हटा करके एज वेल का प्रयोग कर रहे हैं, तो लास्ट में एज वेल का प्रयोग कर देंगे। फिर से देख लेते हैं क्या है। शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल, वह केवल सुंदर ही नहीं है बल्कि क्या है? शी इज इंटेलिजेंट एज वेल, वह इंटेलिजेंट भी है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर बट ऑल्सो का प्रयोग कर सकते थे, नहीं करके एज वेल का प्रयोग लास्ट में किया गया है। इसलिए याद रखिए एज वेल का प्रयोग हम इस तरीके से करेंगे, लास्ट में बेहतर होगा। चलो अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, वो क्या है। यू आर नॉट ओनली ए स्टूडेंट, यू आर लीडर एज वेल। का मतलब ये हुआ तुम केवल स्टूडेंट ही नहीं थे। अब पास्ट में बना रहे हैं, एज वेल का प्रयोग बनाने के लिए इस सेंटेंस को हम पास्ट में करें। यू आर नॉट ओनली ए स्टूडेंट, तुम केवल स्टूडेंट ही नहीं थे, यू आर अ लीडर एज वेल, तुम लीडर भी थे। तो एज वेल का प्रयोग आप सीख गए। उम्मीद है कि कंप्लीट हो गया होगा। अगर प्रीवियस में अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। और चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं ऑन द कंट्रेरी का प्रयोग कैसे होता है। इसमें परफेक्शन जरूरी है, सही से समझना जरूरी है। चलिए देखते हैं। He didn't harm me, on the contrary, he helped me. एक एक करके। He didn't harm me, उसने मुझे हानि नहीं पहुंचाया। अब क्या किया? विपरीत, on the contrary, बल्कि he helped me, उसने मुझे मदद किया। on the contrary का प्रयोग कैसे करेंगे? पहला सेंटेंस के विपरीत होगा सेकंड वाले सेंटेंस। तो he didn't harm me, on the contrary, he helped me, उसने मुझे हानि नहीं पहुंचाया बल्कि उसने मुझे मदद किया। समझ में आ गया? ऑन द कंट्रेरी कैसे होगा? एक और हम सेंटेंस को देख लेते हैं। ही डिडंट हेल्प मी, ऑन द कंट्रेरी ही हार्म्ड मी। मतलब अब यहां पर है ही डिडंट हेल्प मी, उसने मुझे मदद नहीं किया। क्या किया? मदद नहीं किया तो क्या किया? ऑन द कंट्रेरी, बल्कि ही हार्म्ड मी, उसने मुझे हानि पहुंचाया। मदद नहीं किया, हानि पहुंचाया। विपरीत, पहले जो आप सेंटेंस बोले हैं उसका ठीक उल्टा अगला सेंटेंस होगा, तो उस कंडीशन में ऑन द कंट्रेरी का यूज करेंगे। फिर एक सेंटेंस को देखते हैं, क्या है? आई विल नॉट किल योर टाइम, ऑन द कंट्रेरी आई विल टीच यू। आई विल नॉट किल योर टाइम, मैं तुम्हारा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, बल्कि इसके विपरीत क्या करूंगा? आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, मैं आपका टाइम नष्ट नहीं करूंगा, मैं आपके टाइम को बर्बाद नहीं करूंगा। ऑन द कंट्रेरी आई विल टीच यू, बल्कि मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आप समझ चुके हैं, फिर से दोहरा लेते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली में सेकंड वाले सेंटेंस पर सिर्फ जोर देने के लिए किया जाएगा, और उसी को हम एज वेल के तरीके से भी इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल, शी इज इंटेलिजेंट एज वेल, बट ऑल्सो को हटा करके एज वेल लास्ट में लिख सकते हैं। लेकिन वही अगर हम ऑन द कंट्रेरी का यूज करते हैं तो क्या होगा? होगा ये कि पहला सेंटेंस के ठीक विपरीत लास्ट वाला सेंटेंस होगा, ठीक विपरीत। यहां पर देखिए मदद कर रहा है,
और दूसरा हानि पहुंचाने वाली बात, तो इसके विपरीत उधर होगा तो ऑन द कंट्रारी का यूज करेंगे। तो चलिए अब बारी है आपसे क्वेश्चन करने की और देखते हैं आप कितना गौर से गंभीरता पूर्वक कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को सीखे हैं। चलिए, वह मेरा दोस्त ही नहीं है बल्कि मेरा मार्गदर्शक भी है। वह मेरा दोस्त ही नहीं है बल्कि मार्गदर्शक भी है। कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में? वह मेरा दोस्त ही नहीं है बल्कि मेरा मार्गदर्शक भी है। तो चलिए आपके आंसर का इंतजार करते हैं और देखते हैं आपका जवाब कितना सही होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।